सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान आज कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे और राज्य का दर्जा कब बहाल होगा। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि उन्होंने सरकार से बात की है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना रहेगा, जबकि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी स्थायी व्यवस्था नहीं है। लद्दाख में, करगिल और लेह में स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे। सॉलिसिटर जनरल ने गृह मंत्री के लोकसभा में दिए गए जवाब का हवाला दिया। उसमें अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होते ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर 31 अगस्त को सरकार जानकारी साझा करेगी। और पीडीपी नेता आदित्य गुप्ता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आदित्य जी, सुप्रीम कोर्ट में निरंतर सुनवाई हो रही है अनुच्छेद 370 पर, और आज कई तीखे सवाल सीजेआई ने पूछे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, नमस्कार मैम, सबसे पहले आपको और आपके ऑडियंस का नमस्कार मेरी तरफ से। जो अभी हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, ये तो एक ऐतिहासिक हियरिंग है। ना सिर्फ जिस इशू पे हो रही है, बस जिस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया हुआ है, जिस किस्म की लीगल फ्रेटर्निटी इसको डिफेंड और अपोज कर रही है, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ नॉट ओनली द जुडिशियल सेटअप बट इंडिया की हिस्ट्री को लेकर। अब जो सवाल उठाए गए हुए हैं विद रिगार्ड टू द स्टेट्स, विद रिगार्ड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेटहुड, या विद रिगार्ड टू द जो जिस किस्म के तर्क दिए जा रहे हैं, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले आप पिटिशनर साइड जो लोग चैलेंज कर रहे थे 370 की प्रोसीडिंग्स को, उन लोगों का पर्सपेक्टिव देखें तो वो कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर क्या 370 हट सकता था, नहीं हट सकता था, उन चीजों के ऊपर था। और सरकार का एक शुरू से ही एक स्ट्रेस पॉइंट रहा है कि उन्होंने हमेशा एक सिचुएशन चेंज का जो नैरेटिव बिल्ड किया है, उसी को प्रोसीडिंग्स में भी इनिशिएट करने की कोशिश की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ही चेक कर रहे हैं, वी आर नॉट बॉदर्ड और कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट कि हाउ द प्रोसीडिंग्स आर, हाउ द थिंग्स आर ऑन ग्राउंड, दैट इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट। तो अब जब सरकार की तरफ से पक्ष आ रहा है, तो उसके अंदर ये स्टेटहुड का भी एक उन्होंने बोला है कि स्टेटहुड दिया जाएगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरी स्टेटस परमानेंट नहीं है। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि देखिए मैम, आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर का एसेंस है, और जो स्टेटहुड है वो उसका प्राइड है। इनमें से एक भी चीज कम होगी तो जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफी है। ये आई एम वेरी क्लियर। लेकिन जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि केंद्र की तरफ से जो जवाब पेश कर रहे हैं सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने ये कहा है कि ये एक अस्थायी व्यवस्था है जम्मू कश्मीर में, जिस तरीके से यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा दिया गया है, और हालातों को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। हालात जैसे ही सामान्य होंगे उसके बाद फिर लोकतंत्र की प्रक्रिया को बहाल करने का बहाल उसके बाद किया जाएगा। और इससे पहले भी अमित शाह इस तरीके के बयान दे चुके हैं। वो भी ये कह चुके हैं कि जैसे ही हालात सामान्य होते हैं, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा दिए जाने पर विचार किया जाएगा। वहां पर विधानसभा के चुनाव आयोग को निर्णय लेना है, वो सब तमाम चीजें वहां पर होंगी। लेकिन उसके बावजूद भी पीडीपी लगातार ये विरोध कर रही थी, और अनुच्छेद 370 को लेकर कई तरीके की बयानबाजी आपकी पार्टी की तरफ से भी की गई थी। मैम, इसका जवाब ना मैं दो अलग अलग तरीकों से दूंगा। पहली चीज ये है कि हालात सामान्य जब हो जाएंगे तब ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी, स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा, ये कहा जाता है, ये कहा गया है, और यही आप कह रहे हैं, अमित शाह साहब ने भी यही बात बोली है। तो अगर वो ये बात कहते हैं तो फिर प्रधानमंत्री दूसरा राग क्यों गा रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया? मन की बात पे 2 करोड़ के कुछ टूरिस्ट का इंडेक्स दे दिया, जो अपने ही सवाल तो उठता ही है उसके ऊपर कि वो किस जगह का इंडेक्स है, क्या उसमें रीजनल एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई किया गया, नहीं किया गया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 2 अलग अलग नैरेटिव्स आते हैं, सच्चाई नहीं आती है, और सच्चाई ना आने के रीजंस भी डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं मैं आपको। पहली बात ये है कि जो ये कहते हैं कि हालात जब नॉर्मल होंगे उस टाइम पे कंसिडर किया जाएगा। मैम, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट।
वो कहते हैं कि हालात जब नॉर्मल होंगे तब हम डेमोक्रेसी रिस्टोर करेंगे, जब हालात नॉर्मल होंगे तो स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। तो एट द सेम टाइम वो जो नगाड़े बजाए जाते हैं अपने फॉरेन ट्रिप से प्रधानमंत्री के द्वारा कि सब कुछ ठीक हो गया हुआ है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, एवरीथिंग इज परफेक्ट हियर, तो वो सही कहते हैं या ये सही कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है विद भाजपा and the administration even at the state at the union territory level also in the central government कि इनका कोई स्टैंड नहीं है, क्योंकि इनका मन करता है आज सुबह उठेंगे आज हम ये बोलेंगे तो वो बोल दिया जाता है, कल हम वो दूसरी बात बोलेंगे, नहीं, तो वो एक किस्म की सिंसियरिटी तो है नहीं इनकी तरफ से। चुनाव कब होना है और चुनाव किस दौरान तय किया जाएगा, ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। और बार बार केंद्र की तरफ से भी यही बात कही जा रही है और जम्मू कश्मीर के जो कुछ बीजेपी के नेता हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव आयोग जब निर्णय लेगा तब उस वक्त चुनाव हो जाएंगे। बहरहाल मैं आपके पास सवाल लेकर लौटूंगी, लेकिन इस बीच आर.एस. पठानिया बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर.एस. पठानिया जी, आपसे मैं सवाल ये जानना चाहूंगी इसका जवाब कि सुप्रीम कोर्ट में आज कई तीखे सवाल पूछे गए, सीजीआई ने कई तीखे सवाल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछे हैं और साफ शब्दों में यह कहा है कि बीजेपी का रोड मैप क्या है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, ये लोकतंत्र का एक तरीके से हनन है, लोकतंत्र में ये कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, ये सीजीआई का टिप्पणी है। जी आर.एस. पठानिया जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप अपना वॉल्यूम अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच रही है। जी, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आपको? जी जी जी, नाउ आई कैन हियर यू। जी, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि धारा 370 और जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेकर एक बंच ऑफ पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट डे टू डे बेसिस पे सुन रहा है और हर रोज सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके जो फेलो ब्रदर जजेस हैं उनका कुछ ना कुछ कमेंट, कुछ ना कुछ काउंटर क्वेश्चन, जिससे एक नया लीगल बेसिस पे अर्ज होता है। आज की जिस विषय पे ये जो नई, जिसे कहते हैं एक जो नया एक जो विषय गरमाया है, मैं आपके ध्यान में बोल रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर इज ए स्टेट, जम्मू कश्मीर वाज अ स्टेट एंड जम्मू कश्मीर शैल रिमेन अ स्टेट। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों से बहुत दुख है, भाजपा का प्रवक्ता होने की वजह से क्या तो दुख है स्टेट का यूपी बनने का, बट प्रॉब्लम ये है कि जम्मू कश्मीर में 6-7 दशकों से हुआ उसको ठीक भी तो करना। किन्हीं परिस्थितियों के चलते, सिक्योरिटी सिनेरियो जिसे कहते हैं उसके चलते, उन सबको प्लान करते हुए आज ये एक सख्त जिसे कहते हैं कड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया। और जब ये फैसला लिया तभी संसद के पटल पर इसे डिफाइन किया गया है कि दिस इज नॉट एट ऑल अ परमानेंट फीचर, दिस इज टेम्परेरी स्टेट, वेरी सून। मैंने जैसे कहा जम्मू कश्मीर इज ए स्टेट, वाज अ स्टेट एंड शैल रिमेन स्टेट। जम्मू कश्मीर रियासत है बल्कि पूरे भारत का ताज है। ये किन्हीं परिस्थितियों के तहत एक टेम्परेरी प्रावधान है और ये जो आप इसे एडवेंचर के हैं, आप इसे एक्सपेरिमेंट के हैं, या आप इसे वेल कैलकुलेटेड मूव के हैं, एक डिफरेंट थिंकर्स ने इसको टर्म किया है, बट इट हैज यील्डेड रिजल्ट्स। और जिसे कहते हैं ओवरऑल जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिनेरियो इंप्रूव किया है, मिलिटेंसी बैकफुट पे, सिक्योरिटी सिनेरियो हैज इंप्रूव। इसी पर आर.एस. पठानिया जी, इसी पर पीडीपी के नेता इसी पर सवाल उठा रहे हैं और कई जो मेन स्ट्रीम राजनीतिक पार्टी है जम्मू कश्मीर की, वो सवाल यही उठा रहे हैं कि दो अलग अलग नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, ये आरोप है बीजेपी पर। वो ये मान रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में ये हवाला दे रहे हैं कि सामान्य स्थिति हो जाएगी, उसके बाद चुनाव हो जाएंगे, चुनाव आयोग को ये निर्णय लेना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर बीजेपी के नेता और बीजेपी के जो मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो ये राग अलाप रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं। तो ये दो अलग अलग नैरेटिव्स क्यों, ये आरोप लग रहे हैं और ये सवाल पूछ रही हैं जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की। देखिए, जम्मू कश्मीर में परिस्थिति है पहले से बहुत बेहतर है और मिलिटेंसी जो है अपने आखिरी चरण में है। आतंकवाद, सांप्रदायवाद या पोलराइजेशन जिसे कहते हैं, या पाकिस्तान से पार से जो शरारतें की जाती है, बिल्कुल अपने लास्ट ऑर्डर पे, लास्ट हिंज पे। इनको कंट्रोल में करने के लिए, इनको रेनिंग करने के लिए इफेक्टिव कदम सरकार ने लिए हैं और 5/10/2019 के फैसले में वर्चुअली जमीनी सतह पे जिसे कहते हैं अपना रिजल्ट दिया है। अब आपके सब आ जाए, जम्मू कश्मीर में 5/10/2019 का जो कानून था उसी में परिसीमन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन की परिकल्पना थी। उस परिसीमन कमीशन ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, कोविड-1, कोविड-2 के बावजूद भी उस डिलिमिटेशन कमीशन ने काम किया और जम्मू एंड कश्मीर में बिल्कुल साइंटिफिक, कॉन्स्टिट्यूशनल
और जिसे कहते हैं ओवरऑल जम्मू के सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को भी ठीक करते हुए एक नया एक परिसीमन कमीशन ने रिपोर्ट की है, जिसे सरकार ने एग्री किया। अब परिसीमन कमीशन के बाद एक डिटेल्ड वोटर रिवीजन, उस वोटर रिवीजन के बाद क्योंकि 4-5 साल से वोटर रिवीजन यहाँ हुआ नहीं था, और चूंकि असेंबलीज का भी बाउंड्री जिसे कहते हैं चेंज हुआ था, तो उसको रीअलाइन करना जरूरी था। वो फर्स्ट वोटर रिवीजन जिसे कहते हैं वो तकरीबन अक्टूबर आखिरी और नवंबर 2022 के जिसे कहते हैं महीने में खत्म हुआ, और उसके बाद उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक नया वोटर रिवीजन अभी जिसे कहते हैं चल रहा है, अमरनाथ यात्रा। 100 किस्म की एक्सीडेंसी है जम्मू कश्मीर में अभी, पंचायत चुनाव, म्युनिसिपल चुनाव, लोकसभा चुनाव भी, और इन सब के बीच भी वी नेवर से कि हालात की वजह से विधानसभा चुनाव, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फैसला लेना, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी अपने एक साक्षात्कार में कहा है कि जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर फुली फिट टू होल्ड इलेक्शन, और मुझे लगता है बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे। आप 2018 से लेकर, तो मैंने पूरी क्रोनोलॉजी आपको 22 तक और 22 के बाद का आज तक गिन के बताया। वेरी सून, इन शॉर्ट है बहुत जल्दी जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, जम्मू एंड कश्मीर चुनेगी सरकार देखेगा, जम्मू कश्मीर के लोग अपने नुमाइंदों को चुनेंगे, और जो जम्मू कश्मीर की उनके जिसे कहते हैं विकास में, तरक्की में एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर, एक स्वर्णिम चैप्टर जिसे इसका जवाब आदित्य जी से ले लेते हैं। आदित्य जी, आपने सुना होगा बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे, इस पर बहुत जल्द निर्णय आएगा, और सुप्रीम कोर्ट में भी 31 अगस्त का दिन मुकर्रर किया गया है जब इस पर सॉलिसिटर जनरल को जवाब पेश करना है, जानकारियां पेश करनी है। सुप्रीम कोर्ट में जो ये सुनवाई चल रही है, और आज जिस तरीके से ये एक सुप्रीम सुनवाई जिसे कहा जा रहा है हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट में कही है अपनी टिप्पणी में, कितने आशान्वित हैं आप इस सुनवाई को लेकर? ऐसा है कि मैं और पठानी साहब दोनों ही लीगल बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम लोग हम वाकिफ हैं कि किस किस्म से बेंच ऑब्जर्वेशंस देता है, हाउ दी बार या जो लिटिगेशन साइड होती है वो कैसे उसका जवाब देती है। तो ये जो दीज आर क्वेरीज विच आर विद रिगार्ड टू दी, देखो ऐसा होता है कि वकील साहिबान ने तो बहस करनी है, जज साहब ने लिखना है ना फैसला, तो द जज हैज टू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट, whatever comes to his mind he has to ask the query, और वो उनकी सपोर्ट उनको यहाँ जो इसका रिप्लाई मिलता है वो उनको बेंच से मिलता है। सिंस ये प्रोसीडिंग्स लाइव ब्रॉडकास्ट होती हैं तो इनसे कोई नैरेटिव या डेराइव नहीं की जा सकती, जितना सिर्फ ये है कि दोनों पक्ष बराबर विश्वास करते हैं जुडिशियल सेटअप पे और सुप्रीम कोर्ट पे। अब मैं जो पठानी साहब बोल रहे हैं, मैं उस बात को एक अलग साइड से देखना चाहता हूँ, और मैं आपके जो दर्शक हैं उनको भी यही वो वाला साइड दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ऐसा है कि सरकार का ये कहना कि जी हम इलेक्शन यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं ला सकते हैं क्योंकि उसकी अभी उसकी सिचुएशन ऑन ग्राउंड सही नहीं है, या उनके पास बाकी इश्यूज हैं इसके रिगार्ड में। मैं इनसे सिर्फ ये एक फैक्टर लाना चाहता हूँ कि जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है तो काफी कमाल की चीजें हुई हैं जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे करप्शन के हमने नेक्स्ट लेवल या एक अलग बेंचमार्क सेट किए हैं। पहले सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में स्कैंडल हुआ, फिर उसके बाद जो JKSSB की सिलेक्शन जिस कंपनी को दी गई थी एपटेक, उसका कंट्रोवर्सी हुई। कल के एक वरिष्ठ अखबार में जल जीवन मिशन के बारे में एक IAS ऑफिसर हैं परमार साहब, उन्होंने एलिगेशंस लगाई हैं, बड़ी सीरियस एलिगेशन अगेंस्ट द लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमसेल्फ। जम्मू में सिविल अनरेस्ट चल रहा है अगेंस्ट द स्मार्ट मीटर्स एंड टोल प्लाजा। अनएम्प्लॉयमेंट हम एट द टॉप हैं, वी आर ऑलमोस्ट 23% इंडेक्स हमारे जो है इस टाइम पे अनएम्प्लॉयड यूथ की जो नंबर है वो 6 लाख के अक्रॉस है, जो नेशनल इंडेक्स है 3 गुना है। इनफैक्ट हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो टोटल फेल हो गई है इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि G20 जो हुई है कि बैठक हुई थी, वो बैठक की गई थी कश्मीर में, श्रीनगर में। मैं कोई अवर्स नहीं हूं कि वो बैठक श्रीनगर में हुई, लेकिन मेरे को वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है कि जिस जगह का टूरिज्म ऑलरेडी बूम्ड है और इंटरनेशनल स्टेचर का है, उसी रियासत के अंदर जम्मू डिवीजन एक ऐसा है जहां से बीजेपी की, मेरे को बेसिकली हिपोक्रेसी समझ नहीं आती। यहाँ पर जम्मू में से 25 MLA आए थे बीजेपी के पास, उनको पास एक भी MLA कश्मीर डिवीजन से नहीं आया था, जम्मू डिवीजन से आया था। या उन 25 MLAs ने, या जो भारत से जम्मू से डिवीजन से ही PMO में MOS हैं वो भी हैं, क्या इन लोगों ने उठ के ये बात नहीं बोली कि जम्मू में सुनीसर की लेक्स हैं, मानसर लेक है, सुनीसर लेक है, घराना वेटलैंड्स हैं, बनी है, बसोली है, भद्रवा है, इन जगहों का एक मिनट मैम, लेट मी जस्ट फिनिश व्हाट आई एम सेइंग। जी जी जी
ये चीजें जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। इसके बावजूद ये सब कुछ जम्मू में हो गया हुआ है, और ये जम्मू वो एरिया है, वो पर्टिकुलर पार्ट है जो एब्रोगेशन के दिन पे सेलिब्रेट कर रहा था। और आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे अनरेस्ट शुरू हो गया, यहाँ पीपल हैव डिससैटिस्फाइड। आप बाहर निकले, ग्राउंड पे जाएं, सच्चाई ये है कि लोग आर फीलिंग बिट्रेड बाय बीजेपी। और वो जो एंगर है वो आस्ते आस्ते ब्रू हो रहा है, और सिविल अनरेस्ट जो होना, और वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की ना सिर्फ नालायकी है, बट उनका फेलियर है ऑल टुगेदर, कि उनको समझ ही नहीं आ रही। मैं कहता हूँ कि बीजेपी में से, हाँ मैम, मैं इसका जवाब भी ले पठानिया लेते साहब हैं। को रिक्वेस्ट भी करता हूँ, मैं पठानिया साहब को रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि मेरे आपको पीडीपी में से एडवाइजर नहीं देना जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट, आप मत दीजिए गवर्नर को, लेकिन आप होम मिनिस्टर साहब से, आप प्रधानमंत्री से, आप ये तो कह सकते हैं, एलजी साहब को ये कह सकते हैं कि साहब आप एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा अपना एडवाइजर लगाएं जो कनेक्टेड हो लोगों के साथ। लोगों की दिक्कतें इतनी बढ़ गई हैं, आप अफसर सारे बाहर से ले आए हैं, ये जगह ही अलग चेंज हो गई है, किसी की सुनवाई नहीं है, कोई अप्रोच नहीं कर सकता। आपने जो ये तमाम बातें कही, आपने जो ये तमाम आंकड़े भी गिनाए, इस पर मैं आरएस पठानिया जी से जवाब ले लेती हूँ, लेकिन हम मुद्दे से थोड़ा सा भटक रहे हैं। मुद्दा यहाँ पर यह है कि अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हो रही है, वहां पर जो सवाल स्थानीय पार्टियां उठा रही थी, और जो तीखे सवालात सीजीआई ने पूछे हैं केंद्र सरकार से, सॉलिसिटर जनरल से ये कहा गया है कि आप केंद्र सरकार से एक रोड मैप लेकर आइए और उनसे इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए कि ये जो अस्थायी व्यवस्था का जिसे आप नाम दे रहे हैं, इसकी कोई समय सीमा है या नहीं। ये तीखा सवाल सीजीआई ने आज सॉलिसिटर जनरल से पूछा है। मेरा सवाल इस संदर्भ में यही है कि ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या यूनियन टेरिटरी की जो डेफिनेशन में ये कामयाबियां पाई हैं जो मैंने आपको भी गिनाई हैं, तो मैं डिवेट नहीं हुआ था। ये वो सवाल हैं जो तीखे सवाल हैं, जिनके लिए ऑब्वियसली पठानिया साहब कहेंगे कि डिविएशन है, बिकॉज इनके पास उनका जवाब कोई नहीं। नहीं, ठीक है, आप ये मान रहे हैं कि उसके पीछे ये जो सब कुछ हुआ है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू और कश्मीर के बीच में हुआ है, इसके पीछे इसकी जो नींव है वो अनुच्छेद 370 की एब्रोगेशन ही है, आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं समझ रही हूं, लेकिन जो आरोप आपने गंभीर आरोप जो है प्रशासन के ऊपर, You have to understand what I said. I said 370 की एब्रोगेशन और यूनियन टेरिटरी के बाद ये कमाल चीजें जम्मू कश्मीर में हुई हैं, और एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया गया है जम्मू के साथ विद एन इंटेंशन, बिकॉज दे हैव बीन ट्राइंग टू प्ले विद डोगरा प्राइड। ठीक है, एक बहुत गंभीर आरोप आपने यहाँ पर लगाया है एलजी प्रशासन के ऊपर कि डोगरा प्राइड के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हुआ है और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। आरएस पठानिया जी, क्या आप जवाब देना चाहेंगे इन तमाम आरोपों का जो पीडीपी नेता ने आपके ऊपर लगाए हैं? सिरे से खंडन करेंगे इन सारे आरोपों का। इनका ना कोई आधार है, ना इनके पीछे सिर्फ सॉलिड जिसे कहते हैं हवा में चलाए हुए तीर है, जिनके पीछे कोई सॉलिड एक जिसे कहते हैं ना को बैकिंग है। आप सबके आज की जो डेवलपमेंट, और बल्कि आज की भी पिछले चंद दिनों की सुप्रीम कोर्ट में जो डेवलपमेंट, इन डेवलपमेंट्स को बारीकी के साथ अगर स्टडी किया जाए, मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस रोज सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, कल को जब फैसला आएगा तब भी सुप्रीम कोर्ट में कम से कम विश्वास इनका कायम रहे। खैर, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा सर्वमान्य होगा, सर्वव्यापी होगा, और सब इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज आप करते हैं, हमने वो इम्प्लीमेंट करेगा। सर हुआ ना, सर देखें, अक्रॉस की पॉलिटिकल पार्टीज, अरविंद जी, all political parties, they are a part of India. Your party is also part of India. You have doubted Election Commission of India. You have casted aspersions on NIA. You have casted aspersions on CBI. You have casted aspersions on ED. You don't trust Election Commission of India also. Sir, NIA, ED के लिए मैं नहीं बोलता हूँ सर। सुप्रीम कोर्ट में कम से कम आपका, एग्जाम्पल कम से कम आपका जिसे कहते हैं वो नहीं, अजीत पवार इज एन, व्हेन यू सेड ED, NIA, अजीत पवार इज एन एग्जाम्पल होगा। और जम्मू कश्मीर की परिस्थिति को जिसे कहते हैं देखते हुए, और इस फैसले को लेने की अर्जेंसी को जिसे कहते हैं माना जाएगा। मैंने बार बार एक भी कहा था, देखिए अरविंद जी, मैं फिर एक बार खुल के आऊंगा कि धारा 370 का अगर बड़े सख्त शब्दों में बात करनी हो, यहाँ 5 अगस्त 2019 की बात करनी है, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने तो लिया, लेकिन इस फैसले के लिए अलीशा जिलानी भी जिम्मेवार। सबसे बड़े इसके लिए ड्राइविंग फोर्स तो अलीशा जिलानी, दूसरी ड्राइविंग फोर्स इसके पीछे महबूबा मुफ्ती है, तीसरी ड्राइविंग फोर्स इसके पीछे फारूक अब्दुल्ला है, क्योंकि पूरे देश का वक्त एक आल पार्लियामेंट्री डेलीगेशन उनके घर जाता है, और अलीशा जिलानी साहब कुंडी मार के अंदर बैठ जाते हैं। महबूबा मुफ्ती जी, जिनको 80,000 करोड़ प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आके जिसे कहते हैं पैकेज अनाउंस करते हैं, और वो कहती है यहाँ देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा,
या वो फारूक अब्दुल्ला साहब जिनके पहले पिताजी मुख्यमंत्री, बेटे मुख्यमंत्री, खुद मुख्यमंत्री, और अब कहते हैं हम चीन की मदद मांगने जाएंगे वहां पे। यू सी दी लेवल ऑफ इररिस्पांसिबल बिहेवियर बीइंग डन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ कश्मीर। अरे भाई पूरे देश ने अपने दिल पे पत्थर रख के स्पेशल स्टेटस इसमें दिया, तो क्या देखें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं कहा, कहीं न कहीं वहम हो गया कि जम्मू कश्मीर के ही देश से कहते हैं देश के संविधान के चाइना सुना अभी बीच में। ठीक है, बिल्कुल फारूक अब्दुल्ला साहब ने चाइना की मदद मांगी धारा 370 वापस लेने के लिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। चाइना बोला सर आपने, वो 4600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जिसके बारे में मोदी जी चुप हैं। अरे छोड़े आप उसमें, छोड़े, डोंट ट्राई टू इंटरप्ट इट, डोंट ट्राई टू इंटरप्ट जो मेरे बच्चे कि फारूक अब्दुल्ला है शॉर्ट सपोर्ट ऑफ चाइना, चाइना ले गया है, ये शॉर्ट सपोर्ट ऑफ चाइना फॉर व्हाई डोंट यू हैव द पेशेंस टू हियर। You see the level of track development. No, did I hear you right or wrong? I just want to ask. Has the past decade the rights उसमें? You see what is the situation आप में? सबसे ज्यादा ग्रांटेड एड, मैडम मैं आपके माध्यम से आरिफ पठानिया जी एक लास्ट रिमार्क यूपी से ज्यादा ग्रांटेड एड जम्मू कश्मीर ले रहा है। जम्मू कश्मीर ने यूपी से ज्यादा ग्रांटेड एड दी है पिछले 3-4 दशकों। उत्तर प्रदेश नहीं हम फिर भी कहते हैं हमारे पास आप कह रहे हैं वो यूपी, जम्मू कश्मीर आगे तनख्वाह देने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार के पास पैसे नहीं। अरे टूरिज्म यहाँ, ये वो रियासत थी जहाँ अंग्रेजों का राज नहीं था, ये वो रियासत थी जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थी, यहाँ भुखमरी कभी नहीं थी, यहाँ बीपीएल कभी नहीं हुआ करता था। ऐसे ना आपकी आवाज जनता तक पहुंचेगी और आदित्य जी ना ऐसे आपकी आवाज जनता तक पहुंचेगी। आदित्य जी एक लास्ट रिमार्क आपसे मैं चाहूंगी, जिस तरीके से आरोप बीजेपी भी आपके ऊपर लगा रही है कि पिछले 4 दशकों में एक्सट्रीम लेवल की ग्रांट्स जम्मू कश्मीर में आई है, आखिर वो गई कहां? और एक मेरा सवाल ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, क्योंकि बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर भी, आपकी पार्टी की तरफ से भी और कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी, जिस दिशा में ये सुनवाई बढ़ रही है उसको लेकर आप कितने होपफुल हैं? और आरिफ पठानिया जी का एक जवाब, लास्ट रिमार्क आपका। ये देखिए, मैंने पहले भी बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अलग हमारा एक ट्रस्ट है, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने पूरे देश को इस वक्त बांध के रखा है। हर नागरिक का, हिंदुस्तान का और जम्मू कश्मीर का, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता है और ट्रस्ट करता है। ये जुडिशियल सेटअप की ब्यूटी है क्योंकि इंडिपेंडेंट रखी गई भी है इस तरीके से। एक पहली बात। दूसरी बात ये जो पठानिया साहब बात बोल रहे हैं, मैडम क्या पठानिया साहब ने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं पठानिया साहब से वो सवाल पूछ रहा हूं जो पूरा जम्मू पूछ रहा है। आप बताएं कि आपने हमारी छाती में खंजर क्यों फूंका? ठीक है, आपने हमें आपने हमारा प्राइड तोड़ा। टोल प्लाजा, ठीक है आदित्य जी, ये गंभीर चर्चा का विषय है और इस पर हम लौट कर आएंगे, लेकिन आज का मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कई तीखे सवाल पूछे हैं और बेहद अहम सवाल पूछा है कि लोकतंत्र के इस देश में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कब होंगे। और इसको लेकर बड़ा अपडेट यही है कि 31 अगस्त को सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार का जवाब सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। यह जवाब अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा और यह सुनवाई अपने एक महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच चुकी है। आदित्य गुप्ता जी, आप इस चर्चा का हिस्सा बने, आपका बहुत शुक्रिया। आरिफ पठानिया जी, आपने भी अपने व्यू पॉइंट्स शेयर किए, इस चर्चा का भी हिस्सा बने, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि आज 12वें दिन की सुनवाई है। 12वें दिन की सुनवाई में कई महत्वपूर्ण कदम इस सुनवाई में आए हैं और लगातार इस पर न्यूज़ 18 नजर बनाए